अंबिकापुर नगर पालिका निगम में सामान्य सभा की बैठक शहर के राजमोहिनी भवन में आयोजित की गई, जिसमें 28 बिंदुओं को शामिल किया गया था। किंतु विपक्ष के हंगामे के बीच महज 22 बिंदुओं पर ही चर्चा हो पाई। दरअसल शहर के विकास के लिए सामान्य सभा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 28 बिंदुओं को प्रस्तावित किया गया था। शहर में विद्युत, जल व्यवस्था, सौंदर्यीकरण सहित शहर के विकास को लेकर कई अहम बिंदु थे, जिस पर सामान्य सभा की बैठक में चर्चा की गई। हालांकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षदों का आरोप था कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 400 लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। वहीं जल आवर्धन योजना की 2017 में स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। देखिए, समान सभा में एजेंडे के रूप में तो कोई खास विषय नहीं थे। केवल जो छोटे छोटे जो सामान्य रूप से जो वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन और बाकी जो लोगों के लिए बेरोजगारी पेंशन वगैरह का जो विषय आता है, वृद्धा पेंशन वगैरह का, वो समान रूप से स्वीकृति के लिए रखे गए थे और कोई महत्वपूर्ण विषय इनके द्वारा नहीं रखे गए थे। वो केवल MIC के सूचनार्थ विषय थे और इसके अलावा जो विषय थे केवल छोटे छोटे पार्क के संबंध में और कोई खास विषय नहीं थे। लेकिन हम ये चाहते थे कि मुख्य रूप से जो प्रमुख चीज़ें हैं पूरे शहर के लिए, जल आवर्धन योजना, आज पानी के लिए पूरे शहर के लोग परेशान हैं, त्राही त्राही हैं। पूरे सड़कों की हालत बहुत बुरी हालत है और पूरे लोग गड्ढे पड़े हुए हैं, उसमें लोग गिर रहे हैं। मवेशियों का अड्डा बन गया है पूरे शहर में सड़कों का। और ये सब ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा था, बरसों से आज तैयार नहीं हुआ है। उन सारे मुद्दों के बारे में मैंने भी अपनी तरफ से विषय के रूप में शामिल करने के लिए इनको लिखा था, लेकिन उन विषय को इन्होंने शामिल भी नहीं किया और केवल समान रूप से जो हम प्रश्नोत्तरी लगाते हैं, उस प्रश्नों के जो जवाब आते हैं, उन जवाब में भी गोलमोल था, जिसके लिए हमारे पार्षदों ने अपने अपने विषय पे उनसे कहा है, उनसे संघर्ष किया है, अपनी बात को रखी है और उनकी खामियां जो है, इनकी तरफ से जो काम नहीं हो रहे हैं, उनकी खामियों को उजागर किया है, इंगित किया है और काम के लिए भी उन्होंने पूरे सदन को आईना दिखाया है। जैसा कि अधिनियम के तहत शुरुआत में 1 घंटे क्वेश्चन के पीरियड रहते हैं, उसमें 28 क्वेश्चन थे और जो सब्जेक्ट थे वो 22 सब्जेक्ट थे। उसमें से पेंशन योजनाओं के अलावा जो मुख्य बिंदु, उसमें दुकानों का नामांतरण, ज़मीन जो हम मांगे हैं राजस्व विभाग से, उनका प्रकरण, C-मार्ट का प्रकरण और विद्युत खंभों के विस्तार का प्रकरण, ये ऐसे करके 22 सब्जेक्ट थे। किंतु आज विपक्ष का रवैया आज पहली बार 8 साल में लगा कि ठीक नहीं रहा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब सभापति महोदय ने व्यवस्था दी है कि जो भी आपके द्वारा चर्चा में विषय रखा जाएगा, वो विषय आपने जो लिख के दिया है वो विषय रखा जाएगा, पहले सब्जेक्ट पे चर्चा कर लिया जाए। लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। फिर भी पेयजल व्यवस्था और जो सड़कों की खस्ता हालत के कारण जो चर्चा करना है और अमृत योजना के तहत जो चर्चा करनी है, इन सब सब्जेक्ट्स में भी चर्चा हुए हैं और अभी उनके क्वेश्चंस अभी और जो व्यवस्था दी गई सभापति महोदय के द्वारा, उस पर भी और चर्चा होगी। देखिए, समान सभा में एजेंडे के रूप में तो कोई खास विषय नहीं थे। केवल जो छोटे छोटे जो सामान्य रूप से जो वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन और बाकी जो लोगों के लिए बेरोजगारी पेंशन वगैरह का जो विषय आता है, वृद्धा पेंशन वगैरह का, वो समान रूप से स्वीकृति के लिए रखे गए थे और कोई महत्वपूर्ण विषय इनके द्वारा नहीं रखे गए थे। वो केवल MIC के सूचनार्थ विषय थे और इसके अलावा जो विषय थे केवल छोटे छोटे पार्क के संबंध में और कोई खास विषय नहीं थे। लेकिन हम ये चाहते थे कि मुख्य रूप से जो प्रमुख चीज़ें हैं पूरे शहर के लिए, जल आवर्धन योजना, आज पानी के लिए पूरे शहर के लोग परेशान हैं, त्राही त्राही हैं। पूरे सड़कों की हालत बहुत बुरी हालत है और पूरे लोग गड्ढे पड़े हुए हैं, उसमें लोग गिर रहे हैं। मवेशियों का अड्डा बन गया है पूरे शहर में सड़कों का। और ये सब ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा था, बरसों से आज तैयार नहीं हुआ है। उन सारे मुद्दों के बारे में मैंने भी अपनी तरफ से विषय के रूप में शामिल करने के लिए इनको लिखा था, लेकिन उन विषय को इन्होंने शामिल भी नहीं किया और केवल समान रूप से जो हम प्रश्नोत्तरी लगाते हैं, उस प्रश्नों के जो जवाब आते हैं, उन जवाब में भी गोलमोल था, जिसके लिए हमारे पार्षदों ने अपने अपने विषय पे उनसे कहा है, उनसे संघर्ष किया है, अपनी बात को रखी है और उनकी खामियां जो है, इनकी तरफ से जो काम नहीं हो रहे हैं,
उनकी खामियों को उजागर किया है, इंगित किया है और काम के लिए भी। अंबिकापुर से महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट।